लालबाग में नीम के नीचे शर्मा टी स्टॉल के सामने मौजूद हूं बातचीत करने के लिए। तमाम वो सारे लोग जिनका संपर्क मुंबई से रहता है या मुंबई की राजनीति में वो अपनी बात कहते हैं, और आम आदमी जिसको क्या लगता है कि जो कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में वो क्या सोचता है, वो यहाँ पे प्रतिक्रिया देने के लिए मौजूद है। साहब कहां से आ रहे हैं? ऑफिस से? ऑफिस से ही आ रहा हूँ। मुझे लग रहा था जो तरीका है आपका कि मुझे लग रहा था ऑफिस में आज ज्यादा काम हुआ है। काम हुआ है और घर से फोन आया कि आप यहाँ पर हैं, तो बस ऐसे टेम्परेरी लॉक करके चला आया हूँ। अच्छा, ताला तो लगाया है ना? ताला लगा के आया हूँ, अभी सील लेके आया हूँ ऑफिस। मतलब उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत तो पूरे भारत में ही नहीं है फिर। तो साहब ताला वाला बंद करके आए हैं ना ठीक ठाक से? अब सर आने का कोई समय नहीं है। अच्छा, आने का समय नहीं। अच्छा चलिए, कोई आप आ गए, मैं यहाँ पे शो में आ गए देखने के लिए, पता चल गया होगा आपको। क्या नाम हो गया आपका? लोकेश श्रीवास्तव। लोकेश श्रीवास्तव जी। लोकेश जी, कुछ कहना है? सर कहना क्या है, भारतीय राजनीति इस समय अपने सबसे निम्नतम स्तर पर चल रही है। अच्छा जी, बहुत निराश हैं आप? बहुत। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो 40 साल हो रही है सर। नहीं लगते नहीं, 25 साल से ज्यादा है आप, लेकिन हाँ ईश्वर करे आप ऐसे ही लगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको लग रहा है बहुत निम्न स्तर पे है? बिल्कुल सर, न्यूनतम निम्नतर स्तर पर। निम्न स्तर? जी हाँ, जी हाँ। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। ये वाली विचारधारा खत्म कर दी जा रही है। विपक्ष रह नहीं जाएगा, आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही होगी। नमस्ते बाबू जी, आ गए आप? पूरी सांस लेकर मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, बिल्कुल आऊंगा बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। जी जोशी जी बताइए। जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो श्रापित व्यक्ति होता है वो अपना ही अहित नहीं करता है, अपने पूरे कुल का अहित करता है। और उद्धव ठाकरे शापित। अरे नहीं ऐसा नहीं, अरे ऐसा नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, इतने दूर तक जाके टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि हमें, जब वो कहते हैं कि न्यूनतम स्तर पर है, निम्न स्तर पर है राजनीति, तो कम से कम कुछ देर ही सही हम आपके बीच में खड़े हैं, तो कम से कम वो तो शिखर देखने की कोशिश करें अपनी बातचीत में, कहीं ना कोई उदाहरण तो बनाने की। हाँ, एक युवा जब कहता है तो मैं जरूर आता हूँ, कहीं से रोशनी दिखी। आपका नाम क्या है? श्वेता दुबे। श्वेता जी, क्या काम करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ, सबसे दुनिया का सबसे कीमती काम यही होता है। आगे आइए, कैसे आना हुआ इधर? बस आपका शो देखने के लिए आई हूँ। अच्छा, कहाँ रहती हैं? मैं गवर्नर हाउस के बगल में। सारा इधर गवर्नर हाउस है, उधर वही गवर्नर हाउस में सारे लोगों की निगाह लगी हुई है। जी बहरहाल, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय राजनीति एक नए दौर से गुजर रही है। लोग परिवारवाद, वंशवाद और जो है जाति धर्म से उठ के ऊपर वोट कर रहे हैं। तो मतलब जहाँ आपका जो आज शो है महाराष्ट्र को लेकर के, तो महाराष्ट्र में भी शायद जो परिवारवाद की राजनीति है उसके वो अपने पतन की तरफ जा रही है। जो उनकी मतलब की पार्टी है, उन्होंने अपनी पार्टी की जो विचारधारा थी उसको पहचाना नहीं, और उन्होंने दूसरी विचारधारा से जा करके जो है जो किया वो अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आपका? आरव राज दुबे। आरव राज दुबे। नाराज हो यार हमसे? क्या, बिल्कुल नाराज ना हो ना, है ना? तुम्हारे लिए एक सुंदर अच्छा हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, हमसे मतलब सारे लोग, जिसमें खूब नदियां हो, पहाड़ हो, चिड़िया हो, सूरज उगे तो दिखे, आकाश में तारे। रुकिए, आप ही की वजह से नहीं हो पा रहा हिंदुस्तान अच्छा। यही है, किसी ने सही बताया, निशाचर कैसे होते, यही होता है। ऐसा हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहता हूं। सुंदर कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन होगा। आपकी बेटा है आपका? होगा, जरूर होगा। मंजरी कह रही थी कि 360 डिग्री जो चेंज है हिंदुस्तान की राजनीति में, जनता को भी दिख रहा है। देखिए, जनता को भी दिख रहा है। हाँ, जनता देख रही है, जो समझने वाली है, जो बात है वो कह रही है। जी। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब 3 साल तक सरकार चलाए वहां महाराष्ट्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 साल तक कैसे शांत बैठी, ईडी का डर दिखा रही है। आज सबसे ज्यादा ईडी का चिट्ठी किसके पास गया? उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ के पास गया। क्यों गया? किसके माध्यम से जा रहा? किसके इशारे पर जा रहा? दिल्ली से सब खेल हो रहा, ये देश दिल्ली से खेल हो रहा। जी प्रभात जी। देखिए प्रदीप जी, अभी जिस तरीके से आम जनता इस बात को कह रही है कि परिवारवाद और ये जो राजनीति एक नई दिशा की ओर जा रही है, मैं फिर कहूंगा हिंदुत्व से लोगों को नफरत क्यों है? बाला साहब ठाकरे जब प्योर कोर कट्टर हिंदुत्व की बात करते थे, तब उद्धव ठाकरे को साहब कहा गया। आज अगर कोई उस मूल विचारधारा से भटक गया और कोई हट गया, तो कागज और सदन की लड़ाई सड़क पे नहीं आनी चाहिए। नंबर एक बात, जो घातक होगी हमारे लोकतंत्र और संविधान के लिए, जिस तरीके से कुल्ला में हिंसक घटनाएं शुरू हो रही हैं,
आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं? पवार जी जिस तरीके से कह रहे हैं, एक मिनट, जिस तरीके से कह रहे हो, राउत जिस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप चीजों को बनाइए। मैं जाते नहीं जी जनाब रुकिए। हिंदू जीवन का दर्शन है। हाँ मैं समझ गया मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, रुको जी, मैं आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। देखिए, ये लोग बार बार परिवारवाद पे आरोप लगाते हैं। छोटे लोहिया जी के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्रा जी ने एक सभा में कहा था कि अगर जो संघर्ष करे उसको परिवारवाद से आप नहीं जोड़ सकते हैं। लोग संघर्ष करके इस स्तर पे पहुंचे हैं। जब कोई पिछड़ा उठ जाता है, जब कोई दलित उठ लेकिन जाता जब कोई ये कहे कि मैं बाहर खड़ा, मैं मिल नहीं पाया, जी मैं आया। जब यहाँ की राष्ट्रपति एक दलित बनने वाली है, उसकी उस बात पे अगर ये बोले कि दलित दबाए जा रहे हैं, तो ये तो बात बिल्कुल नहीं चलेगी। नए भारत में बिल्कुल नहीं चलेगी ये बात। नए भारत में संविधान के साथ भारत की शुरुआत हुई थी और आप लोग उसी संविधान की अवहेलना करके, जिसमें हिंदुत्व शब्द को जोड़ के आप संविधान को बदलना चाहते हैं। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है और जीवन हमारे सब ये लोग दर्शन है जिसमें मारकाट होती है। वही हिंदुत्व दर्शन है जो उत्तर भारतीयों को पीटा जाता है, उत्तर भारतीयों को मारा जाता है, भगाया जाता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में मेरे तरीके के हिंदुत्व देखिए, सच में मैं आ रहा हूँ। अरविंद बाद में बात, डॉक्टर सुधा को बोले थे मान जी। अपने संविधान की प्रस्तावना में जिन शब्दों का एजेंडा है। मैं एक मिनट ना बाजी, आप लोग, मैं आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, तेजी से नहीं। हाँ जी प्रतीक जी, आपने इतनी सुंदर बात की कि मैं चाहता हूँ जहाँ पे पर्वत हो, नदियाँ हो, पेड़ हो, पहाड़ हो। मैं तो कलाकार आदमी हूँ तो यही बोलूंगा। बिल्कुल, और उसी की स्थापना के लिए जिस तरह संविधान के द्वारा देश में नवल स्थापना हो रही थी, वहाँ पे उन्माद, आक्रोश और ये नई आपने कहा कि हिंदुत्व शब्द को आपको ऐतराज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं स्वयं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ, मेरा अपना धर्म है, धारेते इति धर्म, जो मैं धारण करती हूँ, मेरा व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत चीजों को मैं सब पे अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। सबका अपना अपना धर्म है, सब जो धारण करते हैं उनका धर्म है। सबके लिए वही है ना कि धारेते इति धर्म। उसके लिए आप उन्माद फैला के सिर्फ एक वर्ग की बात करके बाकियों को छोड़ नहीं सकते हैं। आप किस देश की बात करते हैं? देश में सबका है, सबका देश है। देखिए, सबका देश है, जी। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथा बचा, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि जो नौजवानों से कहा जा रहा है कि जमीन से संसद तक देख लेंगे, उनको उन्माद फैलाने के लिए उकसाया जा रहा है। जो ये जो तोड़फोड़ मचाई जा रही है, संघर्ष आप अभी काहे की रोटी की बात कर रही हैं आप अभी बेरोजगारी। अच्छा, पत्थरबाजी जो होती है वो रोजगार है क्या? पत्थरबाजी जो होती है वो रोजगार है क्या? आप ये बताइए, किस प्रकार के रोजगार, कौन सी प्रगति की बात होती है? ये लोग मजदूरों को इंसान आप तो चश्मे के पीछे देख रहे हैं सब, मजा मत लीजिए और वहीं पे रखिए कंट्रोल एकदम। आगे कुछ चीज फिसल के आगे नहीं जानी चाहिए। आगे देखिए, मोबाइल पे बात कर रहे थे कि तुम देख रही हो मैं कि नहीं देख रही हो। घर में बता रहे थे कि मैं बोल रहा हूँ टीवी पे। आ गया बाबूजी, आ गया जी, प्लीज जी। देखिए भाई साहब, जरा से प्रतीक जी, बड़ी बात है। अगर शिवसेना को बचाना है, एमएलए को बचाना है, तो उदय ठाकरे को ये चाहिए कि वो तुरंत जो गठबंधन का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से पहले 2.5 साल हुआ था, वो आ जाए, आके कहें कि साहब ऐसा है, जो गठबंधन हुआ था उसके लिए हम तैयार हैं, सब मेरे एमएलए वापस आ जाओ। नहीं तो एनसीपी वहां धीमे धीमे मजबूत हो रही है, शिवसेना वहां नगल की स्थिति में होगी। उदय ठाकरे को क्या नाम हो गया आपका? रजा हुसैन। यही बात मैं कह रहा था जो रजा जी ने कही अभी। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, एक मिनट, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ। अभी जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता सनातनी बात कह रही है, प्रभात जी आपको अच्छी लगे वही बात अच्छी है। नहीं, जनता को अच्छी लगे, हमें नहीं। एक मिनट अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही थी कि मैं, सुधा, कि मैं हिंदुत्व और सनातनी हूँ। आज वो पार्टी की प्रवक्ता ना होती कांग्रेस की, तो उनके मन से भी वही आवाज निकलती जो यहाँ 80% लोगों के मन से। जी सुधा, अभी आपने कहा ना, जो उनको अच्छी लगे वही बात करेंगे, नहीं करेंगे। जो सबको अच्छी लगेगी वो बात करेंगे और जो सही होगी, मजदूर से लेके रिक्शे वाला से, जो यहाँ पे खड़े हैं हर वर्ग के लोग हैं, सबका प्रतिनिधित्व देखिए। जी आया मंजरी आया। जी जनाब। डॉक्टर अनुराग मिश्रा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब देश हमारा आजाद हुआ, जो हमारा संविधान बना, उसमें लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की बात हुई। आज वो वेलफेयर स्टेट की बात, सोशलिज्म, वो सब खत्म हो गया है। आज जाति धर्म के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है। सर आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, टीचिंग में हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं, तो काफी परिवर्तन आ गया समाज में? जी, परिवर्तन तो समाज में आ ही गया है, आज देख ही रहे हैं।
किसी वेलफेयर स्टेट की बात, जिस चीज को लेकर संविधान चला सबके हित के लिए, वहां कोई बात होती नहीं है। आज बात जो है इन्हीं बंटवारों में बांट दी जाती है। आज बात इन्हीं बंटवारों में बांट दी जाती है। आ रहा हूं मंजरी, आ रहा हूं, मुझे आ रहा हूं। जी जी जी, अरे रुको 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 रुको, क्या नाम है? रमन, विद्यार्थी हूँ सर। नहीं नहीं विद्यार्थी नहीं, हम कहाँ कह रहे तुम विद्यार्थी नहीं हो? ये मैंने तो नहीं पूछा तुमसे सवाल की शादी हो गई। शादी के बाद भी विद्यार्थी हो सकता है आदमी। इसीलिए नहीं हो रही है सर, क्योंकि बेरोजगार है। क्या हो रहा है, क्या हो गया? सर स्टूडेंट है, शादी इसीलिए नहीं हो पा रही है। तुम्हें सुबह से कोई और आदमी नहीं मिला, मुझे ही मिला है। जे एक मिनट रुको, 1 by 1 सीरियसली, आई एम कमिंग। आप कौन है? मैं आ रहा, बात अविवाहित की नहीं है, बात बहुत सीरियस। रुको एक मिनट, बोलने का